प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत कुछ टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, जैसे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, एंगल्स क्या है, पॉजिटिव एंगल्स एंड नेगेटिव एंगल्स क्या है, जनरेटिंग लाइंस क्या है। ठीक है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रिय बच्चों, इंट्रोडक्शन जिसे हम परिचय कहते हैं। वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्री derived from the Greek word trigon and metron। जैसा कि हम जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक शब्द त्रिकोण तथा मेट्रोन से उत्पन्न है। Thus, the word trigonometry is made up the triangles and metry। इस प्रकार त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोण तथा मिट्री से मिलकर बना है। Here triangle means three angle figure। Metry means measure। यहाँ त्रिकोण का अर्थ है तीन कोण वाली आकृति एंड मिट्री का अर्थ है मापना। Therefore, trigonometry means measurement of triangles। अतः ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ है ट्रायंगल्स का मापन करना। Trigonometry is mainly used in the measurement of angles and side of the triangle। त्रिकोणमिति का मुख्य रूप से उपयोग त्रिभुज के कोण और भुजा के मापने में किया जाता है। Repeat, trigonometry is mainly used in the measurement of angle and side of the triangle। त्रिकोणमिति का मुख्य रूप से उपयोग कोणों तथा भुजाओं के मापन में किया जाता है। Polygons and circle are also studied with its help। इसकी सहायता से बहुभुजों और वृत्तों का भी अध्ययन किया जाता है। समझ में आया बच्चों? Yes, sir। मिटा दें। Yes, sir। अब इसका हम जो है मेन चीज बताते हैं, इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री TRIGONOMETRY ट्रिग्नोमेट्री बच्चों दो शब्द से मिलकर के बना है। यानी प्रिय बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री दो शब्द से मिलकर के बना है। एक है ट्रिगोन, ट्राइगोन, या इसको बोलते हैं ट्रिगोन एंड मेट्रोन, METRON, ट्रिगोन एंड मेट्रोन। ट्रिगोन की मीनिंग होती है ट्रायंगल। ट्रिगोन की मीनिंग क्या होती है बच्चों? ट्रायंगल, TRIANGLE। ठीक है। एंड मेट्रोन की मीनिंग होती है मेट्री, METRY, मेट्री। ठीक है। मेट्री और ट्रायंगल्स की मीनिंग होती है
थ्री एंगल फिगर, थ्री एंगल फिगर, थ्री एंगल फिगर। मेट्री मीन्स मेजर, मेट्री मीन्स क्या होता है बच्चों? मेजर। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल फिगर। क्या हो गया? मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल फिगर। इन दोनों को मिला दें तो बनेगा मेजरमेंट, MEASURE, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल फिगर, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल फिगर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल फिगर यानी तीन कोणों के मापने वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आया? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड, ग्रीक ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड ट्रेगोन एंड मेट्रोन से हुआ है, जिसमें ट्राइगोन को हम ट्रेंगल्स कहते हैं, मेट्रोन को हम मेट्री कहते हैं। ट्रेंगल्स की मीनिंग हुई थ्री एंगल फिगर, मेट्री मीन्स मेजर यानी मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल फिगर यानी तीन कोणों के मापने वाली आकृति। क्लियर? यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, फर्स्ट टॉपिक एंगल। अब इसको आइए समझ लेते हैं। यहां पर हमारी OA जो लाइन है, OA जो रेखा है, ये एक सरल रेखा है, ठीक है, और ये रेखा जो है O बिंदु के चारों तरफ घूमने के लिए क्या है बच्चों? फ्री है, स्वतंत्र है। यानी OA लाइन घूम करके OB लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो OA रेखा अपनी प्रारंभिक स्थित OA से अंतिम स्थित OB तक जाने में जितनी मात्रा में घुमाव उत्पन्न करती है, रोटेट उत्पन्न करती है, उसे कोण कहते हैं। तो यहां पर BOA हमारा क्या हो गया बच्चों? एंगल। OA जो है, ये जो साइड OA है, इस OA जो OA लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन। और OA लाइन जो है OB लाइन पर पहुंचती है, तो OB लाइन को हम क्या बोलेंगे? फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को हम इनिशियल साइड OA कहेंगे, फाइनल पोजीशन OB को टर्मिनल साइड OB कहेंगे। ठीक है बच्चों, यही इसमें लिखा गया है। हम बताते हैं, लेट OA बी ए स्ट्रेट लाइन, माना OA एक सरल रेखा है, which is free to move around the point, जो बिंदु O के चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र है। द अमाउंट ऑफ रोटेशन, इस चीज को समझना है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, घुमाव की मात्रा, प्रोड्यूस्ड बाय द लाइन OA इज गोइंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन OA टू द फाइनल पोजीशन OB इज कॉल्ड एंगल AOB। OA रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति
अपनी प्रारंभिक स्थित OA से अंतिम स्थित OB तक जाने में जितनी मात्रा में घुमाव उत्पन्न करती है उसे एंगल कहते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इज कॉल्ड एंगल AOB। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है द लाइन विच मूव अराउंड ए पॉइंट O इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। किसी बिंदु के चारों तरफ जो रेखा घूमती है उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। O is the vertex of the triangle and the next point है the initial position is called the initial side। initial position is called the, हम बता रहे थे बच्चों, द इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड द इनिशियल साइड। इनिशियल पोजीशन OA को हम इनिशियल साइड OA कहेंगे एंड द फाइनल पोजीशन OB को हम टर्मिनल साइड कहेंगे। किसका? एंगल्स का। इनिशियल पोजीशन को इनिशियल साइड तथा फाइनल पोजीशन को टर्मिनल साइड एंगल्स का कहा जाता है। क्लियर? यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, इस प्रकार जो है एंगल में तीन चीजें होती हैं, ये OA और ये OB। OA को हमने क्या बोला था अभी? इनिशियल साइड। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इनिशियल साइड। INITIAL, इनिशियल साइड। और यहां पर जो O है, इस O को बच्चों क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ एंगल। OB साइड जो है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड। TERMINAL, टर्मिनल साइड। क्लियर? यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। OA को हिंदी में आरंभिक भुजा बोलते हैं। OB को हिंदी में जो है अंतिम भुजा बोलते हैं। एंगल O, यहां पर O को हम क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलते हैं। क्लियर? यस सर। बता दें? यस सर। और इनके बीच का जो रोटेशन की जो मात्रा होती है, ये यहां से यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, we know that angle are formed by the rotation of ray about the origin in the plane। यानी किसी समतल में मूल बिंदु के चारों तरफ किसी किरण के घूमने से कोण बनते हैं। दिस रोटेटिंग रे इज कॉल्ड द जनरेटिंग लाइन ऑफ द एंगल। इस घूमने वाली किरण को कोण की जनक रेखा कहते हैं। जनरेटिंग लाइन की मीनिंग हो गई जनक रेखा ऑफ द एंगल। इट्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर कॉल्ड इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल रिस्पेक्टिवली। इसके आदि स्थान और अंतिम स्थान को क्रमशः कोण की आदि भुजा और अंतिम भुजा कहते हैं। द पॉइंट अराउंड विच द लाइन रोटेट्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स।
जिस बिंदु के चारों ओर रेखा चक्कर लगाती है, रेखा घूमती है, उसे वर्टेक्स अथवा शीर्ष कहते हैं। ठीक है, ऑरिजिन मूल बिंदु भी कहते हैं। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एंगल। तथा घूर्णन के परिमाण को कोण की माप कहते हैं। आइए इस फिगर में स्टडी करते हैं। प्रिय बच्चों, OA यानी OX एक रे है, एक रे OX है। ठीक है, इसमें से हम एक लाइन OX कट कर लिया। इस साइड को हम बोलेंगे इनिशियल साइड यानी प्रारंभिक भुजा। और ये प्रारंभिक भुजा रोटेट होती है। क्या होती है? रोटेट होती है। देखिए, ये यहां से यहां तक रोटेट होकर के OC में कन्वर्ट हो गई। OC को हम बोलेंगे क्या? टर्मिनल साइड। क्या बोलेंगे? टर्मिनल साइड यानी अंतिम भुजा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए OX रे यहां से चल रही है, चलते चलते ये यहां पे चली, फिर यहां पर आई OB को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल साइड। ठीक है, इसी प्रकार ये रे जो है इस पोजीशन से चलेगी, यहां से चलते 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 OB पर आ गई, इसको हम टर्मिनल साइड कहेंगे। और ये रे यहां से चली OC साइड पर आ गई, इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल साइड। ठीक है, कहने का मतलब इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का जो घुमाव है, जो रोटेशन है, उसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। अब यहां पर जो एंगल का मेजरमेंट हो रहा है, ये किस डायरेक्शन में हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टेकन पॉजिटिव साइन, यानी ये पॉजिटिव एंगल होगा। अगर एंगल का मेजर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, किस डायरेक्शन में होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, तो एंगल जो है निगेटिव एंगल्स कही जाती है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। बिता दे बच्चों? यस सर। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल, धनात्मक तथा ऋणात्मक कोण। इफ रे OA स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, पहले समझ लेते हैं फिगर में। OX इज द बच्चों क्या है? इनिशियल पोजीशन, और OA हमारा क्या है? फाइनल पोजीशन। ठीक इसी प्रकार OX यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है, तो OB क्या है? फाइनल पोजीशन। ठीक है, यदि जो है OX रे, ध्यान समझिएगा, यदि OX रे इसको मान लेते हैं, ये रेस मूव करते हुए ये रे O पॉइंट के अंतर्गत मूव करते हुए OA पोजीशन पर पहुंचती है, तो इनके बीच का जो घुमाव है, जिसे हम रोटेशन कहते हैं, ये घुमाव किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ऐसी कंडीशन में जो एंगल ये फॉर्मेड होगा, ये एंगल हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। सिमिलरली इसी प्रकार अगर ये रे OX जो रे है,
अगर ये मूव करते हुए ओबी पोजीशन पर पहुंचती है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, तो जो एंगल फॉर्मेड होगा, सेंटर पर जो एंगल फॉर्मेड होगा वो निगेटिव एंगल्स होगा। क्लियर? यस सर। यही चीज इसमें लिखी गई है। इफ रे OA स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन OX make an angle in anti-clockwise direction, so this angle is called positive angle. This angle is called positive angle. Second point, and in the same way line OA makes an angle in clockwise direction. कौन सा डायरेक्शन बच्चों? clockwise direction from its initial position OX, then this angle is called negative angle. समझ में आ रहा है? यदि रे OA इनिशियल पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, तो सेंटर ओ पर जो एंगल फॉर्मेड होता है वो पॉजिटिव एंगल होता है। अगर ओ बी रे इनिशियल पोजीशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, तो सेंटर ओ पर जो एंगल फॉर्मेड होता है वो निगेटिव एंगल्स होता है। क्लियर? यस सर। बिठा दें? यस सर। इसको आइए और एक्सप्लेन करके समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा क्या है बच्चों? सर्किल है। क्या है हमारा ये? सर्किल। क्लियर? ये सर्किल का क्या है? सेंटर है। सर्किल का क्या है? सेंटर है। सेंटर से पास होती हुई एक लाइन हमने ड्रा कर दिया। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्स ओ एक्स डैश। और एक दूसरी लाइन हमने ड्रा कर दिया सेंटर से पास होते हुए, इस लाइन को क्या बोलेंगे? वाई ओ वाई डैश, है ना? ये हमारा सेंटर है। O इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मान लीजिए कोई रे OA है, ठीक है? OA रे है, ये रे है, अपने इनिशियल पोजीशन OA से फाइनल पोजीशन OB पर मूव करती है। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ANTI, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, तो यहां पर जो एंगल फॉर्मेड हो रहा है, ये एंगल हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। अगर यही रे इस डायरेक्शन में यहां से यहां पर एंगल बनाती है, तो एंगल जो ये बन रहा है, ये भी एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डायरेक्शंस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल फॉर्मेड होता है, तो वो एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर? यस सर। अब देखिए OA रे जो है इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो रहा है। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हमारा रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए इस पॉइंट पर पहुंचता है, ठीक है? इस पॉइंट पर पहुंचता है, तो इस एंगल, ये एंगल हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा।
क्लियर? अब तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आया? यस सर। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉरवर्ड होता है रे के कारण तो एंगल पॉजिटिव होता है, अगर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन से बनता है तो वो एंगल जो है निगेटिव होता है। ठीक है प्रिय बच्चों, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इफ द रोटेशन इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द वैल्यू ऑफ द एंगल इज पॉजिटिव। यदि घुमाव वामावर्त दिशा में है तब कोण का मान धनात्मक होता है। एंड इफ द रोटेशन इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द वैल्यू ऑफ द एंगल इज नेगेटिव। तथा यदि घुमाव दक्षिणावर्त दिशा में होता है तो कोण का मान नेगेटिव होता है। क्लियर? यस सर। और इस फिगर को बना लीजिएगा, बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जनरेटिंग लाइन, जिसको हम बोलते हैं जनक रेखा। क्या कहते हैं? जनक रेखा। क्लियर? यस A सर। line that travels around a point in a plane is called a generating line। यहां पर क्या है बच्चों, वो हमारा जो है ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी O is the fixed point and line OA is the fixed line, but OB is moved around the point O. Therefore, OB is the generating line and its move rotate on the center of the center and final position OB dash is generating line. In this figure, OB and OB dash is the generating line which move the around origin point O, and OA is the fixed line which on x axis। समझ में आ गया? जनरेटिंग लाइन हमेशा क्या करती है बच्चों? मूव करती है। जनरेटिंग लाइन हमेशा मूव करती है। जनरेटिंग लाइन हमेशा सेंटर पर एंगल फॉर्मेट करती है। ठीक है, यानी एंगल जनरेट करती है। ठीक है, नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। Measurement of angle and their unit। Measurement of angle and their unit। ठीक है, measurement of angle and their कोणों की माप और उनकी इकाइयां। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, द मेजर ऑफ एनी एंगल is the amount of rotation obtained by rotating the arm from the starting position to the final position। किसी भी कोण की माप घुमाव की मात्रा है। The measure of any angle is the amount of rotation, यानी किसी भी कोण की माप घुमाव की क्या है बच्चों?
मात्रा है, which obtained by rotating the arm from the starting position to the final position, जो भुजा को प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक घुमाने पर प्राप्त होती है। अब इसके बाद है रेडियन ऑफ सर्कुलर सिस्टम। अब इस चीज को समझो बच्चों, यहां पर पहले समझ लो, ये हमारा सर्किल है। क्या है हमारा? ये सर्किल है, ठीक है। तो ये सर्किल का क्या है? सेंटर है, ठीक। और ये सर्किल के क्या है? रेडियाई है। और ए बी हमारा क्या है बच्चों? यहां पर अर्क है। ए बी को हम क्या बोलेंगे? अर्क। ए बी को क्या बोलेंगे? अर्क, ठीक है। अब इसमें यह है, यदि अर्क की लंबाई, लेंथ ऑफ अर्क ए बी एंड रेडियस आर इक्वल, तो सेंटर पर जो एंगल फॉर्मेट होगा वो कितने डिग्री का होगा? सॉरी, वो कितने रेडियन का होगा? 1 रेडियन का। सेंटर पर जो एंगल फॉर्मेट होगा वो बच्चों कितने रेडियन का होगा? 1 रेडियन का। किस कंडीशन में? यदि अर्क की लेंथ रेडियस के लेंथ के इक्वल हो जाए तब, ठीक है। इसीलिए लिखा गया है रेडियन ऑफ सर्कुलर सिस्टम व्हेन द लेंथ ऑफ द अर्क in a circle becomes equal to the length of the radius, the angle subtended at the center of the circle is said to be 1 radian। तब क्या कहा जाता है? 1 रेडियन, यानी एंगल होता है हमारा बच्चों, ये फार्मूला होता है, एंगल इक्वल टू होता है अर्क अपॉन रेडियस, अर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब यहां पर अर्क की लेंथ अगर मान लेते हैं 1 यूनिट है, कितनी यूनिट है? 1 यूनिट। और रेडियस की लेंथ भी बच्चों कितना है? 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। तो यूनिट से यूनिट क्या होगा? कैंसिल्ड हो जाएगा, तो एंगल कितना आएगा? तो जो यहां पर एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। क्या होगा? 1 रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन को हम 1c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल कौन फॉर्मेट हुआ यहां पर? तो एंगल AOB, AOB को कहेंगे 1 रेडियन, या इसको हम रेडियन में लिख देते हैं, ठीक है, या 1c, ठीक, क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, 360 डिग्री जो है कितने इक्वल होता है? 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। 360 डिग्री जो है 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 180 डिग्री कितने इक्वल होगा? अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, 180 डिग्री कितने के इक्वल होगा? पाई रेडियन के, ठीक है। अगर हम इसको 2 से पुनः डिवाइड कर दें तो 90 डिग्री कितने के इक्वल होगा? पाई बाई 2 रेडियन के, ठीक है। अगर हम इसको और डिवाइड कर दें 2 से 40 डिग्री, तो 40 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई बाई 4 रेडियन के,
क्लियर। इसी प्रकार 1 डिग्री कितने की इक्वल होगा? 1 डिग्री इक्वल होगा π/2। 1 डिग्री को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे 45 डिग्री π/4 है, तो 1 डिग्री इक्वल टू, तो एक मिनट पहले 30 डिग्री का निकाल लेते हैं। 30 डिग्री कितने की इक्वल होगा? π/6 रेडियन के। Since 30 degree equal to π/6 radian, therefore 1 degree equal to π/6 into 30, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 5 पाई रेडियन के। 1 डिग्री कितने के बराबर होता है बच्चों? 5 पाई रेडियन। ठीक है, इस प्रकार डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। मिटा दें? यस सर। Degree system. In this method, a right angle is divided into 90 equal part. इस पद्धति में समकोण को 90 बराबर खंडों में डिवाइड किया जाता है, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ए डिग्री, और उनमें से प्रत्येक एक पार्ट को डिग्री कहते हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार ईच फ्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, यानी एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ए मिनट। उनमें से एक पार्ट जो होता है वो बच्चों क्या कहलाता है? उनमें से जो एक पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? मिनट। समझ में आ रहा है? और 60 मिनट के एक पार्ट को 60 इक्वल पार्ट में यदि हम डिवाइड करते हैं, तो जो पार्ट प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? सेकेंड। क्लियर? इन दिस मेथड ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ए डिग्री। सिमिलरली, ईच फ्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट and each part is called a minute. Now the angle of a minute is divided into 60 equal part, and one part of which is called the second. प्रिय बच्चों, इसका कहने का सेंस है ये 90 डिग्री का एंगल है, जिसे हम AOB कहते हैं। इस एंगल को यदि हम 90 पार्ट में डिवाइड कर दें, 90 इक्वल पार्ट में, इस प्रकार 90 इक्वल पार्ट में यदि हम डिवाइड कर दें एंगल से, ठीक है, इनमें से जो एक पार्ट प्राप्त होगा, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। ठीक है, इस 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री को हम किसमें डिवाइड कर दें? 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। कितने? 60
इक्वल पार्ट, 60 इक्वल पार्ट। अगर हम 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों, तो 1 पार्ट, इसमें का 1 पार्ट, इनमें का 1 पार्ट जो होगा वो क्या होगा, 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट। क्या होगा बच्चों, 1 मिनट। समझ में आ रहा है? अगर 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करें, कितने, 60 पार्ट में, अगर 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करें तो इनमें से ईच पार्ट जो है क्या कहलाएगा, यानी 1 मिनट, ईच पार्ट इज 1 मिनट कहलाएगा। ठीक है, अगर 1 मिनट को हम डिवाइड कर दें 60 पार्ट्स में, तो इसमें से ईच पार्ट जो होगा बच्चों वो क्या होगा, 1 सेकेंड। क्या होगा, 1 सेकेंड। क्लियर? समझ में आ रहा है? 90 डिग्री को 90 पार्ट में डिवाइड करें, कितने, अगर हम 90 डिग्री को 90 पार्ट में डिवाइड करें तो इनमें से जो एक पार्ट मिलेगा, 1 पार्ट, ये होगा बच्चों 1 डिग्री। और 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो 60 इक्वल पार्ट में 1 पार्ट कितने के इक्वल होगा, 1 मिनट के। और 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करें तो उनमें से एक पार्ट जो होगा वो 1 मिनट कहलाएगा। 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करें तो उनमें से जो एक पार्ट, उनमें का एक पार्ट 1 सेकेंड के बराबर होगा। क्लियर? यस सर। समझ में आया? यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, 1 राइट एंगल जो है इक्वल होता है आपका 90 डिग्री के। कितने? 90 डिग्री के इक्वल होता है। कितने के इक्वल होता है बच्चों? 90 डिग्री के। और 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट। कितने? 60 मिनट। MINUT, 60 मिनट के। ठीक है। और 1 मिनट 60 मिनट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये इस तरह से। ठीक, समझ में आ रहा है? और 1 मिनट कितने के इक्वल होगा? 60 सेकेंड को। सेकेंड को हम इस तरह डिनोट करते हैं, SECOND। ठीक है, समझ में आया? यस सर। 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट को 60 लगा के पाई लगा दीजिए तो उसे बोलते हैं मिनट। ये पाई किसको रिप्रेजेंट करता है? मिनट को। अगर 2 पाई है किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड को। 1 मिनट, ये 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। क्लियर? यस सर। बिठा दें? यस सर। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेडियल मेजर करस्पॉन्डिंग ऑफ फॉलोइंग डिग्री मेजर। ठीक है बच्चों, इसको कन्वर्ट करने के लिए ये ध्यान होना जरूरी है। फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे कि आपको ये जानना जरूरी है कि 1 डिग्री
1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो हमें 20 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो देयरफॉर 20 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 25 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री। क्लियर। अब ये 5 से हम डिवाइड करें, किससे? 5 से। 5 5 जा 25 है, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ये आ गया बच्चों आपका 5 पाई बाई 36 रेडियन। क्लियर। यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन, इसको भी कन्वर्ट करना है। कितना है? 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? 240 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री कर देंगे। क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिए। 6 यानी 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। 6 4 जा 24। ठीक है। 6 3 जा 18। ये क्या आ गया? 4 पाई बाई 3 रेडियन है। क्लियर। यस सर। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट करना है। 520 इतना नोट कर लीजिए, यानी 520 डिग्री को क्या करेंगे? पाई बाई 180 डिग्री इंटू 520 डिग्री। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा? डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। 2 3 जा 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में आया बच्चों पाई बाई 18 इंटू 52। 2 से डिवाइड कीजिए। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ये आ गया 26 पाई बाई 9 रेडियन। क्लियर। यस सर। इतना नोट कीजिए। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to the following रेडियन मेजर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सलूशन होगा प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि we know that, हम जानते हैं कि, ठीक है, 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 बाई 180 बाई डिग्री के। ठीक है, सिंस 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई डिग्री, तो देयरफॉर है 11 बाई 16 रेडियन इक्वल टू आएगा 180 बाई
पाई इंटू 180 बाई पाई इंटू 11 बाई 16। क्लियर बच्चों? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, लिख सकते हैं इसको 11 बाई 16 पहले लिख दिया इंटू, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 बाई 7 है ना। Yes, sir. 180 यहाँ पे डिग्री लगेगा, पाई की वैल्यू 22 बाई 7, यहाँ पर डिग्री की साइन अगले स्टेप में ये होगा 11 बाई 16 इंटू 180 इंटू 7 बाई 22 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 2 1 जा 2 और ये 90 आ गया। कितना आया? 90। अगले स्टेप में फिर लिखे 1 बाई 16 इंटू 90 इंटू 7, फिर ये डिग्री। ठीक है, अब इसको और डिवाइड कीजिए, ये 8 जा हुआ और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 45। अगले स्टेप में हम लिखेंगे 45 इंटू 7 बाई 8 डिग्री। ठीक है, अब इसको और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 315 बाई 8 डिग्री। ठीक है, अब इसको बच्चों और कन्वर्ट करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 39 डिग्री प्लस 3 बाई 8 डिग्री। ठीक है, इतना नोट कीजिए, इतना नोट कर लिया? Yes, sir. फिर आगे बढ़े। Yes, sir. फिर इसके बाद और इसको सॉल्व करेंगे, 30 यही था 39 डिग्री आया था प्लस 3 बाई 8, इसको जो है हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया 60 मिनट। क्लियर? Yes, sir. समझ में आ रहा है? अब इसको बच्चों और डिवाइड करेंगे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसी को डिवाइड करेंगे। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 45 बाई 2 मिनट। क्लियर? फिर और इसको सॉल्व करेंगे, 39 डिग्री 45 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? अब इसको हम अलग करके लिख देंगे 22 मिनट। ठीक है, 1/2 सेकेंड। क्लियर? नहीं, 1/2 मिनट। अब इसको और कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा? 39 डिग्री 22 मिनट। अब 1/2 में जब डिवाइड करेंगे प्लस करके 1 इंटू 60 सेकेंड, सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 तो ये आया फिर 39 डिग्री 22 मिनट और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 सेकेंड। ये इसका रहेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ये समझ में आया कैसे आ गया? Yes, sir. यानी 45 में 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या
45 में जब 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, फिर कैंसिल आउट, माइनस ये 5 आया, फिर 2 2 जा 4, 1 आया। तो अब इसको लिख सकते हैं 22 होल नंबर 1/2, ठीक है, मिनट। फिर इसको हमने किसमें चेंज कर दिया, 22 प्लस 1/2, इसको फिर लिख सकते हैं हम 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। 1/2 मिनट को हमने किसमें चेंज कन्वर्ट कर दिया बच्चों, सेकेंड में। तो 60 सेकेंड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो और ये आ जाएगा। क्लियर? यस सर। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 पाई बाई 3 रेडियन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। तो ये क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई। यहाँ पे क्या लगा देंगे, डिग्री, ठीक है। पाई से क्या हो गया बच्चों, पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6, ये 60 आ गया, ठीक है। 3 6 6 जा 18 और ये 0, तो आ गया अगले स्टेप में 5 इंटू 60 डिग्री। अब इसको और सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 300 डिग्री। ये आंसर हो गया। क्लियर? यस सर। इसको सॉल्व कीजिए, आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 7 पाई बाई 6 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 7 पाई बाई 6 इंटू पाई बाई 180, सॉरी 180 बाई पाई, और यहाँ पे लगा देंगे डिग्री। तो पाई से पाई क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। अगले स्टेप में आया 7/6 इंटू 180 डिग्री। और फिर 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी 30 डिग्री। फिर अगले स्टेप में क्या आया, 7 इंटू, डिग्री नहीं रहेगा, 7 इंटू 30, फिर यहाँ पे डिग्री, इसको कन्वर्ट कीजिए, कितना आएगा, 210 डिग्री। ये आंसर हो गया। क्लियर? यस सर। सॉल्व कीजिए।